वंदे मातरम। क्या है? प्रतिस्पर्धा चल रही है। जो हमारे तथाकथित विकसित देश हैं, अपने आप को सभ्य मानते हैं, वो एक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? देश में कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन के लिए। सामान्यतः वर्षा कब होती है? जब जल बहुत अधिक वाष्पीकृत होता है, मानसून बनता है तब। लेकिन अब देश क्या कर रहे हैं? प्रकृति पर अपना नियंत्रण पाना चाह रहे हैं, खासकर जो यूरोप के विकसित देश हैं। और जब मन करे तब वर्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अधिक चर्चा में यह टॉपिक, एक प्रतिस्पर्धा हो रही है किस चीज़ के लिए? कृत्रिम वर्षा के लिए। कृत्रिम वर्षा के लिए क्या किया जाता है? क्लाउड सीडिंग, अर्थात बादलों का बीजारोपण किया जाता है ताकि उनसे वर्षा पैदा हो सके, उनको निचोड़ा जा सके, उनसे पानी पर्याप्त मात्रा में निकाला जा सके। क्लाउड सीडिंग में क्या किया जाता है? कुछ रसायनों को बादलों में प्रक्षेपित किया जाता है। इस डायग्राम को हम आगे देखेंगे। वह रसायन क्या है? सबसे मुख्य रसायन जो कि कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, दैट्स सिल्वर आयोडाइड। बहुत सा परीक्षा में प्रश्न आता है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड है, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में क्वेश्चन भी आता है कि ड्राई आइस किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। इसका प्रयोग भी कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। प्रोपेन और पोटेशियम क्लोराइड, इनमें क्या क्या होता है? जो जलवाष्प होता है, सामान्यतः क्या होता है? जैसे धूल के कण है, इस पर जलवाष्प जो वायुमंडल में रुकती है, इसमें ही इन रसायनों का छिड़काव करके इन कणों को और अधिक बड़ा किया जाता है। बाद में धीरे धीरे कण क्या होते हैं? भारी होते हैं और वर्षा को थाम नहीं पाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। इस तरह से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। इसके फायदे क्या हैं? कृत्रिम वर्षा से जब चाहे तब इंसान वर्षा कर सकता है। इस तरह से वर्षा एक प्रकार से क्या है? सप्लीमेंट्री पूरक है। इससे क्या होता है? जो वायु में, जो हमारे वायुमंडल में डस्ट है, डस्ट पार्टिकल है, वे क्या होते हैं? नीचे बढ़ जाते हैं। अर्थात वायु की गुणवत्ता क्या होती है? उससे सुधरती है। और हम चाहे तो गर्मी में भी क्या कर सकते हैं? हिमपात करा सकते हैं, वर्षा करा सकते हैं, सर्दियों में करा सकते हैं। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव क्या है? जो सिल्वर आयोडाइड है, ये जल को विषाक्त कर देता है, विषैला कर देता है। और जब वह जल सागरों तक पहुंचता है तो ऐसी दशा में नदियों तक पहुंचता है तो जो जलीय जीव जो होते हैं वो भी इससे क्या होते हैं? मरने लगते हैं। दूसरा, बादलों की क्षमता को खत्म कर देता है। कृत्रिम वर्षा को यदि बार बार कराया जाए तो बादलों को बुरी तरह निचोड़ देता है और उसके बाद बादल क्या हो जाते हैं? सूखे हो जाते हैं। ठीक है, बादलों की क्षमता ह्रास होती है। और यह कहीं प्रकार से प्रकृति के विरुद्ध जाने का भी एक प्रयास है। प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है। हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए आप, पहला चरण क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड या फिर रसायनों को बादलों में प्रक्षेपित करना। ये जनरेटर है, या तो इसके माध्यम से प्रक्षेपित किया हमने या फिर प्लेन के माध्यम से प्रक्षेपित किया। दूसरे चरण में क्या हो रहा है? जो ये रसायन है ये बादलों से मिल रहा है। तीसरे चरण में एक क्रिस्टलों का निर्माण होता है, बड़े बड़े क्रिस्टल। और चौथे चरण में इस तरह से कृत्रिम वर्षा होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है कृत्रिम वर्षा का। परीक्षा के दृष्टि से बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक। वंदे मातरम।